तो ये जो लाइफ पर्पस, एक बात तो हमने ये कर दी कि जी इससे आपको हैप्पीनेस में जो 3 कंट्रीब्यूटर है उसमें एक लाइफ पर्पस भी है, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल वो लोग खुश ज़्यादा होंगे। दूसरी हमने आपको एग्जांपल दे दी कि जनाब आपके सामने ये एक बुक है और इसके मुताबिक जो दूसरा सबसे बड़ा हेल्थ का बेनिफिट नज़र आता है कि लोगों के पास मोटिवेशन होती है टू लिव लॉन्गर। इसके इफेक्ट्स हैं, वो लोग ज़िंदा ज़्यादा लंबा रहते हैं जिनका लाइफ पर्पस होता है कोई अचीव करने वाला। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक जगह पढ़ा कि स्टीव जॉब है, तो उसको कैंसर था। तो शायद उस जब उसका कैंसर डायग्नोज हुआ था उस वक्त आईफोन शायद 4, आईफोन 4 या 5 चल रहा था। तो लोगों ने, डॉक्टर्स ने कहा कि तुम ज़्यादा देर जियोगे नहीं। तो उसने कहा इट इज़ नॉट पॉसिबल, मैंने अभी आईफोन 5 बनाना है और आईफोन 6 का डिज़ाइन तैयार करना है। तो यानी कि आप सोचें कि उसके बाद वो कितने साल ज़िंदा रहा, और जब तक कि वाकई उसने अपना ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं किया तो वो ज़िंदा रहा। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि ये जो एक थ्रस्ट आती है ना आपको, नहीं यार मैंने भी ये काम करना है। तो हमारे उल्टा इन कंट्रास्ट हम लोग जनाब बिल्कुल ही, चलो यार हुन तो असी बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, हुन असी की करना है, बच्चों ने करना है, तो हम अल्लाह ताला के काम से अपने आप को पहले ही रिटायर कर लेते हैं और फिर अल्लाह ताला उसके बदले में हमें अपनी ज़िंदगी से रिटायर कर देता है। अच्छा तेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो फिर वापस आ जा तो ये एक रिसर्च ये साबित कर रही है कि लाइफ पर्पस वाले लोग दे लिव लॉन्गर। एक चीज़ दूसरी हो गई है। तीसरी चीज़ जो एक स्टडीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं कि लाइफ पर्पस और मीनिंग ऑफ लाइफ, ये लोग ये इट सर्व्स एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्ट डिजीजेस। ये जो आपको दिल की बीमारियां होती हैं, जिन लोगों के लाइफ के पर्पस होते हैं, स्टडीज़ बता रही हैं, एक्सटेंसिव स्टडीज़, मेटा एनालिसिस साल साल पे फैले हुए, कि जिन लोगों को जिनका पर्पस है ज़िंदगी के बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के, वो लोग दिल की बीमारियों से बचे रहते हैं। इसी तरीके से एक और हमारे पास पूरा स्ट्रीम ऑफ नॉलेज अवेलेबल है कि जो इन लोगों का लाइफ पर्पस होता है, उनकी जो पेन का थ्रेशोल्ड है वो बढ़ जाता है और वो पेन को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। आप सोचें, पेन को थ्रेशोल्ड बढ़ जाना कितनी बड़ी नेमत है। थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, लोगों की चीखें निकल जाती हैं। जिन लोगों की पर्पस है, लाइफ है, वो उनकी ये थ्रेशोल्ड इतना बढ़ जाता है कि उन्हें छोटी मोटी तकलीफ़ें नज़र ही नहीं आती। और फिर हमारे पास स्टडीज़ अवेलेबल हैं अल्जाइमर से रिलेटेड, कि जिन लोगों का लाइफ पर्पस बड़ा स्ट्रांग होता है वो अल्जाइमर से बचे रहते हैं। फिर हमारे पास और रिलेशन है कि जी इनके अच्छे रिलेशनशिप तो होते हैं जिसके साथ उनकी हेल्थ पे आते हैं, लेकिन उसका जो बेसिक इफेक्ट आता है वो कहते हैं कि ये जो लोग पर्पस वाले होते हैं, पर्पसफुल लाइफ गुजारते हैं, उनकी लो इन्फ्लेमेशन होती है जिस्म में, जिसका मतलब ये है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैंसर हुई, इन्फ्लेमेशन अगर कम है तो ये हमारे पास इनके नॉलेज की वेल्थ पड़ी है रिसर्च स्टडीज़ के ऊपर कि पर्पसफुल लाइफ का असरात सेहत के किन किन चीज़ों पे। इसका मतलब है कि नंबर 1 वो खुश भी नज़र आएंगे, नंबर 2 उनकी सेहत बेहतर होगी, छोटी मोटी तकलीफ़ें और ये जनाब रोज़ रोज़ के ये हो गया वो हो गया ऐसे है बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये आपको उनमें नज़र नहीं आएगा। तो ये 2 चीज़ें तो एक हो गई। अब तीसरी चीज़ कुरान पाक में अगर आप देखें, या ये तो नफ्सन मुतमइन्ना इर्जी इला रब्बी के रादियतिन मर्जिया फत खुली वादी वत खुली जन। तो एक मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो आपको नेमत नज़र आती है ना इसकी पर्पसफुल लाइफ के, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि ए नफ्स या ये तो नफ्सल मुतमइन्ना, यानी कि ऐसी नफ्स जो मुतमईन है। ये जो मुतमईन नफ्स है इसका मतलब है कि पीसफुल लाइफ जिसने गुजारी हो। ये जो नफ्स मुतमइन्ना है, ये कौन सी नफ्स होगी? ये वो नफ्स है जिसने अपने आप को तो तोड़ के अल्लाह सुब्हाना ताला की डिज़ायर के मुताबिक डाल दिया है और इसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इसके रूह और इसके नफ्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, स्पिरिट में और ये जो
सोल है, इसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये मुतमईन हो चुकी है, अल्लाह इससे मुतमईन राज़ी है और ये अल्लाह से राज़ी है। ये जो स्टेट है, इसका मतलब है कि ये अल्टीमेट ट्रैंक्विलिटी की स्टेट है। ये वो स्टेट है जिसमें आप को दुनिया के हिसाब से आप तकलीफ़ में भी हों लेकिन आप पीस में हैं। ये कोई मटीरियल स्टेट नहीं है, ये एक मेटाफिजिकल स्टेट है कि लोग परेशान हैं, आप किसी चीज़ से परेशान हैं, आप मुतमईन हैं। यू आर एट पीस विद योर सेल्फ, यू आर एट पीस विद। ऐसे लोगों को मैंने मरते हुए देखा है। अब डेथ तो सबको आनी है, लेकिन ये डेथ भी हंसते हुए मुस्कुराते हुए ये मुतमईन है, तो इनकी लाइफ मुतमईन आपको नज़र आएगी। तो एक तरफ तो ये कि ये खुश ज़्यादा होंगे, नंबर 2 इनकी सेहत बेहतर होगी कंपैरेटिवली, और नंबर 3 ये एट पीस होंगे। तो ये 3 मेरा ख्याल है मोटी मोटी बातें अगर आप याद रख लें तो ये एक साइन है कि आप अपने लाइफ के पर्पस के ऊपर हैं और अल्लाह सुब्हान ताला आपसे खुश हैं। कि अगर आप अल्लाह सुब्हान ताला के नाइब होने के नाते एक ऐसा मकसद पूरा कर रहे हैं जिससे अल्लाह और उसके दीन को फ़ायदा है, तो अल्लाह ताला उसके बदले ही पता नहीं आपको ज़िंदगी के कितने साल जीने के लिए दे दे कि इस शख्स को। मैं तो हमेशा लोगों से कहता हूँ, अगर एक ऐसा शख्स हो, ऐसा डिप्टी हो, और आपकी एक फैक्ट्री है फ़र्ज़ करें, और आपके पास 6 डायरेक्टर्स हैं, और आपको लगे कि अगर ये एक डायरेक्टर जिस दिन छुट्टी करता है ना, उस दिन यार मेरा काम रुक जाता है, क्योंकि इसको सब कुछ पता है, मैं इससे बार बार चीज़ों को पूछता रहता हूँ, और काम दफ्तर का रुक जाता है, फैक्ट्री का इस एक बंदे की वजह। आप मुझे बताएं, आप चाहेंगे कभी वो सिक लीव पे चला जाए, बीमार हो जाए, क्योंकि आपको पता है अगर ये ना आया तो इसकी वजह से आपका काम रुकता है। उसी तरह से अगर आप अल्लाह के निज़ाम में उसके ऐसे डिप्टी हैं कि अगर आज आप काम पे ना गए, किसी का भला नहीं होगा, किसी को अच्छी बात नहीं पता चलेगी, किसी का इलाज नहीं होगा, या किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, तो कैसे हो सकता है कि अल्लाह सुब्हान ताला आपको ख़ुद तकलीफ़ में डाल दें। तो ये बात याद रखिए कि ये हेल्थ के हवाले से भी और आपकी ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, पीस के हवाले से भी है कि अगर आप ऐसे अल्लाह के नाइब हैं, और अल्लाह के अच्छा नाइब कौन है, जो अल्लाह अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा कर रहा है, तो वो शख्स सेहत भी उनकी बेहतर होगी, खुशी में भी होंगे और मुतमईन होंगे और पीस में होंगे, मटेरियल चीज़ों से हट के भी वो पीस में होंगे। तो बस ये अगर आप 3-4 चीज़ें मोटी मोटी याद रखें तो आपको पता चल जाएगा कि जी आप उस जगह पे करीब करीब हैं, या उस जगह पे पहुंच रहे हैं, या सही डायरेक्शन में जा रहे हैं।